जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नहागरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अलग अलग नस्ल और अलग अलग कौम के लोग पाए जाते हैं। कोई अपने रंग की वजह से पहचाना जाता है तो कोई अपनी छोटी नाक की वजह से पहचाना जाता है, कोई अपने गोरे रंग की वजह से पहचाना जाता है तो कोई अपने कद काठी की वजह से। लेकिन पूरी दुनिया में अंग्रेज अपनी हरकतों की वजह से पहचाने जाते हैं। अंग्रेजों ने खुद को एक ऐसी नस्ल में तब्दील कर दिया है जो हमेशा ही दुनिया में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहती है। अंग्रेज हमेशा यही चाहते हैं कि चाहे दुनिया का कोई भी इलाका हो पर उनकी बादशाहत कायम रहनी चाहिए। जब हम अंग्रेज़ों का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ब्रिटेन नहीं है, बल्कि हमारा मुराद अंग्रेज़ी बोलने वाले उन तमाम देशों से है जो दुनिया के किसी न किसी हिस्से पर राज करते आए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन इनका मकसद हमेशा ही राज करना रहा है। चाहे मामला यूक्रेन और रूस का हो, चाहे मामला इजराइल और फ़लस्तीन का हो, ये यही चाहते हैं कि हर जगह उनकी बात मानी जाए। ये अपने चुने हुए लोगों के हाथ में हुकूमत देखना चाहते हैं जो इनकी मनमर्जी के मुताबिक झुनझुना हिलाते रहें। पर जो देश उनकी बात से इनकार करता है वहाँ पर बगावत के जरिए तख्ता पलट कर दिया जाता है। लोकतंत्र और जमहूरियत जैसे शब्दों को अपना हथियार बनाकर दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ठीक यही काम यूक्रेन के जरिए रूस के खिलाफ हो रहा है। ठीक यही काम इजराइल के जरिए फ़लस्तीनियों के खिलाफ हो रहा है। ठीक यही काम कुर्द लड़ाकों के जरिए तुर्की के साथ हो रहा है। ठीक यही काम ईरान भीतर प्रोटेस्ट के नाम पर हो रहा है। ठीक यही काम ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के जरिए हो रहा है। और तो और ठीक यही काम यमन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन कर रहे हैं। जंग करने वाले और जंग करवाने वाले चेहरे यही अंग्रेज होते हैं और पूरी दुनिया उनके इस तमाशे को खामोश निगाहों से देखती रहती है, क्योंकि इनके पास हथियार और टेक्नोलॉजी है और इन्हीं हथियारों और तकनीक के जरिए दुनिया को गुलाम बना रहे हैं। इसराइल के खिलाफ जब यमन के हौथियों ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तब इसराइल के अम्मा और अब्बा बन चुके ब्रिटेन और अमेरिका बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसराइल के कत्लेआम को किसी भी तरह के हमले से रोका जाए। इसराइल एक तरफ गजा में बमबारी करके मासूम फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारने लगा तो वहीं दूसरी तरफ यमन भी कमर कस के फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हो गया। यमन के हौथियों ने इसराइल को कमज़ोर करने के लिए इसराइल जाने वाले तमाम पानी के जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। तब अमेरिका ब्रिटेन के रातों की नींद हराम हो गई। गजा में होने वाली जंग कोई हमास और इसराइल के बीच की जंग नहीं है, बल्कि इसराइल मुखौटा लगाकर गजा पर कब्जा करने की मुहिम चलाने वाले यही अमेरिका और ब्रिटेन है। यमन के हौथियों के हमले की वजह से इसराइल का बहुत नुकसान हो चुका है। पश्चिमी देशों की तरफ से इसराइल को भेजे जाने वाला अनाज, इसराइल को जाने वाली दवाइयाँ, इसराइल को भेजे जाने वाले हर एक सामान को यमन के समंदर में डुबाने का काम हौथियों ने किया है। इसराइल भी इतना तो समझ चुका था कि भले ही निहत्थे फ़लस्तीनियों पर बम और गोला बारूद बरसाना आसान है, पर जिनके पास ताकत है, जिनके पास हथियार है, जिनके पास लड़ने की हिम्मत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन ने जनवरी महीने से ही यमन में हौथियों के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था किस तरह से यमन के हौथियों ने 3 समंदरी इलाकों में 6 जहाज़ों को निशाना बनाया। अमेरिका के रिपर ड्रोन का कब्रगाह यमन में बन चुका है। अगर ये अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन यमन के इलाके में आता है तो हौथियों के जरिए इन्हें मार गिराया जाता है और बाकायदा इनकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर पोस्ट की जाती हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन ने बहुत ही शिद्दत के साथ यमन पर हमला किया, जिसमें दर्जनों यमनी लोगों की मौत हुई है और बहुत से जख्मी भी हुए। लेकिन यमन के हूती फ़लस्तीन की हिमायत से अपना कदम पीछे नहीं हटा रहे। यमन के हौथियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमले झेलने के बाद अब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही हमला कर दिया। ये एयरक्राफ्ट कैरियर कोई आम जहाज़ नहीं होता, बल्कि एक ऐसा लड़ाकू जहाज़ होता है जो पानी पर तैरता रहता है और दर्जनों फाइटर जेट के उड़ान भरने के लिए इस पर रनवे और ठहराव के लिए जगह बने होती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पलक झपकते ही समंदर से उड़ान भर के दुश्मन को नेस्ता नाबूद करने की ताकत अमेरिका के पास है। पर अमेरिका की आंख में आंख मिलाकर चुनौती देने वाले यमन के हौथियों को रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे में हौथियों ने दुश्मनों की लंका लगाने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे अमेरिका और ब्रिटेन के जरिए यमन में हो रहा है हमला? आखिर कैसे अमेरिका ब्रिटेन की ताकत को चुनौती दे रहा है यमन? आखिर कैसे हौथियों ने अमेरिका की लगाई लंका?
बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका और ब्रिटेन के जरिए यमन में हमले के बावजूद हौथियों ने अपना कदम पीछे हटाने से इनकार कर दिया। अब यमन के हौथियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के खतरनाक हमले का जवाब लाल सागर में देना शुरू कर दिया। यमन पर हमले के जवाब में हौथियों ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत पर मिसाइल से हमला किया। हौथियों के मिलिट्री प्रवक्ता यहिया सरिया ने जुमे के रोज ऐलान करते हुए बताया कि उन्होंने अमेरिका के आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत पर हमला कर दिया है और यह हमला यमन पर किए गए अमेरिकी और ब्रिटिश हमले के जवाब में किया गया है। पहली बार यमन के हौथियों ने इस बात को कबूल किया है कि ब्रिटिश और अमेरिका हमले में उनके 16 नागरिकों की मौत हो चुकी है। हौथियों ने इसे यमन के आम नागरिकों पर हमला बताया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ट्विटर पर लिखा कि 13 हाथी ठिकानों के खिलाफ हमले में यमन के हूती कंट्रोल वाले इलाके और लाल सागर में ड्रोन को मार गिराया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हौथियों का हमला इजराइल के खिलाफ था। ना तो इन लोगों ने ब्रिटेन पर हमला किया और ना ही अमेरिका पर, लेकिन इन लोगों ने फिर भी यमन पर हमला कर दिया। यमन का हमला इजराइल के खिलाफ है, ना कि अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका के जरिए हौथियों के हमले रोके जा रहे हैं। 1 दशक तक सऊदी अरब के साथ मिलकर अमेरिका ने यमन में खूब नरसंहार किया था। अमेरिका और सऊदी अरब ने सीज़फायर समझौता कर लिया, पर हूती ना सऊदी अरब से डरने वाले थे और ना ही उन्होंने अमेरिका के आगे सर झुकाया। हौथियों ने नवंबर से लगातार इजराइल जाने वाले जहाज पर हमला किया है। लाल सागर से लेकर बाब अल मंडप और अदन की खाड़ी में आने जाने वाले जहाज को मिसाइल और ड्रोन के जरिए निशाना बना रहे हैं। उनका यह हमला तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल गजा पर हमला करता रहेगा। हौथियों के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से शिपिंग कंपनियों को लाल सागर से जाने से परहेज करना पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में 12% कारोबार इसी इलाके से होता है। हमले की वजह से शिपिंग कंपनियों को अपना माल साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाकर भेजना पड़ रहा है, जिसका खर्चा बहुत महंगा है और काफ़ी लंबा वक्त भी लग रहा है, जिसकी वजह से शिपिंग कंपनियां बहुत ही बदतरीन हालत से गुजर रही हैं। आपको बता दें कि साल 2014 से यमन की राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद यमन के एक बड़े इलाके पर हौथियों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली है। अब इस बात पर आप गौर करिए कि अमेरिका और ब्रिटेन जनवरी से ही हौथियों के खिलाफ हमले कर रहे हैं, लेकिन अगर फ़लस्तीन की बात की जाए तो 36,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल लगातार गजा पर हमला कर रहा है और फ़लस्तीनियों को मार रहा है। ये जंग ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं, क्योंकि अमेरिका में चुनाव भी होने वाला है। पूरा यूरोप अब रूस के साथ जंग लड़ने में ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा है। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बाद अब इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इजराइल से ध्यान हटाकर सारा जोर यूक्रेन पर लगाया जा सकता है ताकि रूस के साथ जंग को जारी किया जा सके। खैर, फ़लस्तीन के लोग भी इंसान हैं, निहत्ते हैं, भूख प्यास की शिद्दत से ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं और भूखे प्यासे और बेसहारा लोगों पर बमों की बारिश करने वाले लोग खुद को सुपर पावर कह रहे हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मीर हसन ने भी क्या खूब फरमाया है, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तो खाक से बना है तेरा घर ज़मीन है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।